उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 अक्टूबर को ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। सिर्फ 35 मिनट में 6 लोगों की हत्या हो गई और उसमें से 5 लोग तो एक ही परिवार के थे। इस हत्याकांड पर राजनीति भी होने लगी, लेकिन अब देवरिया में हुए हत्याकांड में नया ट्विस्ट आ गया है। जो लोग देवरिया की घटना को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे थे, अब वो लोग खुद सवालों के घेरे में आ रहे हैं। देवरिया हत्याकांड में जो नया ट्विस्ट आया है वो आपको बताऊं, उससे पहले आपको देवरिया कांड के बारे में बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के देवरिया कांड में मुख्य तौर पर 2 किरदार हैं और दोनों की मौत हो चुकी है। पहला किरदार है प्रेमचंद यादव, इनकी मौत हो चुकी है, और दूसरा किरदार है सत्यप्रकाश दुबे, इनकी भी मौत हो चुकी है। देवरिया में जो हत्याकांड हुआ उसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर सोमवार की सुबह। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे का परिवार रहता था। 2 अक्टूबर को सुबह प्रेमचंद यादव की लाश मिलती है सत्यप्रकाश दुबे के घर के पास। प्रेमचंद यादव के परिवार का शक सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर चला जाता है। प्रेमचंद के परिवार के 20 से 25 लोग सत्यप्रकाश दुबे के घर को घेर लेते हैं। प्रेमचंद के परिवार के लोग बंदूक, गंडासा, लाठी लेकर सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर हमला कर देते हैं। हमलावरों ने सत्यप्रकाश दुबे के घर में जो मिला उस पर हमला करना शुरू कर दिया। सत्यप्रकाश दुबे को गोली मारी गई। सत्यप्रकाश की पत्नी का गला काट दिया गया। सत्यप्रकाश दुबे की 18 और 10 साल की बेटी और 15 साल के बेटे को भी जान से मार दिया गया। सत्यप्रकाश के 8 साल के बेटे पर भी जानलेवा हमला किया गया और उसे मरा समझकर हम चले गए। सत्यप्रकाश के 8 साल के बेटे का फिलहाल गोरखपुर में इलाज चल रहा है। सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की जिस तरह से हत्या की गई वो तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। चश्मदीदों का कहना है कि हत्याकांड के बाद सत्यप्रकाश के घर में चारों तरफ खून और लाश बस यही दिख रही थी। सत्यप्रकाश दुबे की 6 संतान है। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, एक बेटा देवेश कथा सुनाने बाहर गया था, इसलिए ये दोनों बचे, बाकी किसी को नहीं छोड़ा। सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने इस घटना के बाद क्या कहा था, एक बार वो सुनिए, फिर बताता हूं कि इस मामले में कैसे पॉलिटिक्स हुई और अब कैसे नया ट्विस्ट आ गया। आज मेरे भाई का जन्मदिन था और मुझे पता नहीं था कि मतलब जैसे ये लोग सब अचानक कांड करेंगे। और उसको आज जन्मदिन था, बोला भैया कि मेरे पास कुछ नहीं, तो बोले कि ठीक है तुम्हारे चलते मैं कथा में जा रहा हूँ, जो भी मिलेगा तुम्हारा जो भी खुशियाँ तुम अपने लिए कर लेना। आज क्या सूचना मिली आपको? और आज कोई सूचना मिली है, सुबह में बात की है कि भैया ये लोग घर पे मतलब गुंडों के साथ घेर लिए हैं लोग और मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। कौन लोग? वो श्री प्रेमचंद्र यादव। आप क्या चाहते हो बाबू? हम उनके लिए चाहते हैं कि उनको सख्त फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि सब पूरे उनके खानदान वालों को, अपराधियों को पूरे सख्त सजा, और यही हम गुजारिश करते हैं। सत्यप्रकाश दुबे का बेटा मुख्यमंत्री योगी से अपील कर रहा है कि उसके परिवार को खत्म करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देवरिया में जो कुछ भी हुआ उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गुस्से में। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है कि देवरिया हत्याकांड के किसी भी आरोपी को बख्शा न जाए। सीएम योगी ने लिखा कि जनपद देवरिया की दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। एडीजी, कमिश्नर, आईजी को मौके पर पहुंचकर कठोरतम कार्रवाई तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और जब योगी कह देते हैं कि नहीं छोड़ा जाएगा तो वो तो छोड़ते नहीं। सीएम योगी ने गोरखपुर के अस्पताल में सत्यप्रकाश दुबे के घायल बेटे से भी मुलाकात की और उसका हालचाल पूछा। सत्यप्रकाश दुबे का 8 साल का बेटा अनमोल फिलहाल स्थिर स्थिति में। अनमोल के शरीर पर धारदार हथियार से हमले किए गए। सीएम योगी के निर्देश के बाद फौरन बड़े अधिकारी देवरिया पहुंचे। गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई। हत्याकांड के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल है। इसको देखते हुए पुलिस लगातार गांव वालों से बात कर रही है। वहीं हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस ने अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश भी दी जा रही है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। देवरिया कांड के आरोपियों के घरों और जमीन की पैमाइश भी की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने कितनी जमीन पर कब्जा किया और क्या आरोपियों के घर भी कब्जा की गई जमीनों पर बनाए गए। कहा जा रहा है कि पैमाइश के बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चल सकता है, क्योंकि योगी तो छोड़ते नहीं। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बुलडोजर चलाने की भी बातें हो रही। अब आपको देवरिया कांड में आए ट्विस्ट के बारे में बताता हूं।
देवरिया से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने देवरिया कांड को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें बहुत सारी बातों का खुलासा हो रहा है और हत्याकांड के पीछे की वजह भी सामने आती दिख रही है। शलभ मणि त्रिपाठी ने लिखा कि ग्राउंड जीरो से सैकड़ों मील दूर बैठे जो लोग देवरिया की घटना का आकलन अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनके लिए प्रस्तुत है स्थानीय अखबारों की खबरें। यह जंग भूमाफिया बनाम एक बेहद गरीब परिवार की है, लिहाजा इंसाफ की जंग हर हाल में लड़ी जाएगी। शलभ मणि त्रिपाठी के इस खुलासे के बाद देवरिया कांड में भूमाफिया का एंगल सामने आया। शलभ मणि त्रिपाठी के मुताबिक यह भूमाफिया कोई और नहीं बल्कि प्रेमचंद यादव था, जो देवरिया में जमीनों पर कब्जा किया करता था। शलभ मणि त्रिपाठी ने प्रेमचंद यादव से जुड़ी खबरों की कटिंग भी शेयर की, जिनमें प्रेमचंद यादव के भूमाफिया होने के बारे में लिखा गया है। प्रेमचंद यादव के बारे में आपको बताता हूं कि वो कौन था और करता क्या था, जिसकी मौत के बाद पूरे एक परिवार को, दुबे परिवार को एक तरह से खत्म कर दिया। प्रेमचंद यादव एक बार जिला पंचायत सदस्य रह चुका था। प्रेमचंद यादव की मां ग्राम प्रधान रह चुकी हैं। जिला पंचायत सदस्य रहते हुए प्रेमचंद पर जमीन हथियाने के आरोप लगे। प्रेमचंद पर आरोप है कि वो विवादित जमीनों को खरीदता था। प्रेमचंद पर 1 एकड़ सरकारी जमीन हथियाने का भी आरोप लगा। प्रेमचंद पर आरोप था कि गांव के मानस विद्यालय के नाम पर जो जमीन दर्ज थी उसको हथिया लिया था। प्रेमचंद यादव का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से भी बताया जा रहा था। वहीं समाजवादी पार्टी जो देवरिया कांड को सरकार की नाकामी बता रही है, उसी समाजवादी पार्टी से जुड़े शख्स पर भूमाफिया होने का आरोप लग रहा है। साल 2015 में प्रेमचंद यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। प्रेमचंद यादव ने हल्द्वानी पश्चिम से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद प्रेमचंद की दबंगई बढ़ गई। 2021 में प्रेमचंद पर मारपीट और बलवा का मुकदमा भी दर्ज हुआ। प्रेमचंद यादव अपनी मौत तक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था कहा जा रहा है। जबकि आप देखिए कि देवरिया कांड के बाद अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया था। अखिलेश यादव ने लिखा था कि देवरिया की घटना शासन की विफलता और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और संलिप्तता की वजह से हुई। काश मुख्यमंत्री जी के दुख प्रकट करने से लोगों का जीवन वापस आ जाता। एक उच्च स्तरीय जांच ही इस हत्याकांड की परतों के पीछे की परत उतारकर न्याय कर सकती है। जांच तत्काल। यानी आप देखिए कि प्रेमचंद यादव पर जमीनों को कब्जा करने के आरोप लगे और सत्यप्रकाश दुबे के साथ भी प्रेमचंद का जमीन को लेकर ही विवाद चल रहा था। देवरिया में जो हत्याकांड हुआ है वो समझने के लिए पहले प्रेमचंद और सत्यप्रकाश दुबे के बीच के झगड़े को भी समझना होगा। सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। साल 2014 में सत्यप्रकाश के भाई ज्ञान प्रकाश ने अपनी 10 बीघा जमीन प्रेमचंद को बेच दी। सत्यप्रकाश का कहना था कि उनके भाई को बहला फुसलाकर यह जमीन ले ली गई। सत्यप्रकाश के भाई की जमीन पर प्रेमचंद खेती करने लगा। सत्यप्रकाश ने जमीन को लेकर कोर्ट में केस कर दिया। मामला अभी भी कोर्ट में है। पुलिस और राजस्व विभाग ने विवादित जमीन की पैमाइश भी की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इसी साल फरवरी में सत्यप्रकाश दुबे ने सीएम पोर्टल पर प्रेमचंद की शिकायत की थी। सत्यप्रकाश दुबे का आरोप है कि प्रेमचंद ने उनके भाई को बहला फुसलाकर उसकी जमीन जो है वो अपने नाम लिखवा ली थी और इसी जमीन की वजह से सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच विवाद चल रहा था और इसी विवाद में 6 लोगों की हत्या हुई। सत्यप्रकाश दुबे के बारे में उनके गांव के लोग कहते हैं कि वो गांव वालों से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। सत्यप्रकाश दुबे का परिवार गरीबी में जी रहा था। जानकारी के मुताबिक सत्यप्रकाश दुबे परिवार चलाने के लिए गाड़ी चलाते थे। सत्यप्रकाश की एक बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। एक बेटा जो है वो पैसों के लिए इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर काम करता है। दूसरा बेटा जो जिंदा है वो शास्त्री की पढ़ाई कर रहा है। सत्यप्रकाश के पास खानदानी जमीन ठीक ठाक थी। जमीन के मुकदमों से वो आर्थिक तौर पर कमजोर हो। सत्यप्रकाश दुबे का मकान भी बहुत जर्जर हालत में है। अब सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में सिर्फ 2 बेटे और 1 बेटी जिंदा बचे हैं, जिसमें सबसे छोटे बेटे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सत्यप्रकाश दुबे का बेटा देवेश सरकार से गुजारिश कर रहा है कि उसे इंसाफ मिले और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। लेकिन जब आरोपियों की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है,